सनातन आस्था, सांस्कृतिक गौरव और धार्मिक पर्यटन को नई गति देने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 स्पेशल ट्रेन को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा श्रद्धालुओं को ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ मंदिर के दर्शन का अवसर प्रदान करेगी। बाबा सोमनाथ का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की आस्था, स्वाभिमान और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक माना जाता है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 का शुभारंभ किया गया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। रेलवे स्टेशन पर पारंपरिक स्वागत, जय घोष और भक्ति गीतों के बीच ट्रेन को रवाना किया गया। जी हाँ, सोमनाथ जा रहे हैं और हमारी संस्कृति की परंपरा जैसे कि धार्मिक यात्रा है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सोमनाथ यात्रा कराई। मैं मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सूरज बंद होने वाला नहीं है और आज उस परंपरा को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया के अंदर बता दिया। और अब तो चाहो तो एक बार अपने मोदी जी के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल की भी जय श्री राम बोल दो। जय जय श्री राम। और इसे मोहन यादव जी के लिए भी ताली बजाओ। ये भी वहाँ पर कई सीटों पर गए और सब सीटे ढंग से ताली बजाएगा। मेरे दोनों हाथ उठाकर मोबाइल जेब में रख देना। बोले जय श्री राम। और ये परंपरा लगातार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जारी है। बाबा महाकाल की धरती से ये पद्धति और परंपरा का शुरुआत हुई है। मैं आज राजा भोज की धरती पर जितने भी बहन भाई बाबा सोमनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, मैं उन सबका हृदय से राजा भोज की नगरी में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस अवसर पर हमारे निगम के अध्यक्ष भाई संजय लगाई जी, जिले के अध्यक्ष भाई रविंद्र एपी जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई राहुल त्रिपाठी जी और हमारे सारे भ्रष्टार्थी, तीर्थार्थी भाई और बहनों, में आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ट्रेन भी समय पर जाए। भोपाल, उज्जैन, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, मंदसौर, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, नीमच, समूचा हमारा ये मध्य प्रदेश का मालवा अंचल मध्य भारत का हिस्सा, सारे के सारे हमारे धर्मालु श्रद्धालु सिंधु जिनके चरण पखाड़ता है, मस्तक पर चंद्रदेव विराजे, अक्षय स्वाभिमान के ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। सोमनाथ का संबंध देश के स्वाभिमान के साथ भी आता है। गुजरात भगवान श्री कृष्ण के काल से जब द्वारकाधीश ने अपने जीवन काल में अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो पूरा देश अलग दौर में पहुंचा। और हम सब जानते हैं 1000 साल पहले भारत को काली छाया ने ग्रहण के रूप में डसा तो बाबा सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ ये स्वाभिमान के साथ भी जुड़ा हुआ है। सोमनाथ हमारे देश के विकास का पर्याय भी है। ऐसे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में विरासत से विकास की एक यात्रा प्रारंभ हुई, चहुमुखी विकास की यात्रा। जब हम विकास में भौतिक अधोसंरचना की बात करते हैं, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, नगर, कारखाने, लेकिन इन सब बातों के अलावा
जिन सनातन संस्कृति पे हमको सदियों से गर्व रहता है, ऐसे में सनातन धर्म के साथ सबको लेके चलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की जो भावना है, उसका प्रकटीकरण आज अपने देश के अंदर दिखाई देता है। और आनंद तो तब भी आता है, रामेश्वर जी, अभी अभी आपने कहा श्री राम का धाम अयोध्या याद दिलाई और भगवान गोपाल कृष्ण का धाम मथुरा याद दिलाई। तो काली मैया जी बुला रही है। गुवाहाटी के बाद अगर सर्वाधिक आदर का आनंद आता है तो बंगाल के काली घाट का आनंद आता है। जोरदार ताली बजाकर के अभिनंदन करें। आज भगवान की दया से गंगोत्री से लगाकर गंगा सागर तक हमारा अपना पूरा आनंद सर्वत्र बिखर रहा है। ऐसे में जब लोकतंत्र की ये नई दौर की नई बयान उत्साह उमंग बना करके पूरे देश में उत्साह बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए एक अलग प्रकार का माहौल बना है। ऐसे समय में आपके माध्यम से 12 ही ज्योतिर्लिंग में पहले ज्योतिर्लिंग हमारे सोमनाथ भगवान है, जिनके माध्यम से आपकी अपनी दर्शन का एक सौभाग्य मिलेगा। ये सारे यात्रियों को मैं बधाई दे रहा हूँ। और पास में ही एक 4 पीठ में से एक प्रमुख पीठ द्वारका पीठ भी है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपने उस गौरवशाली अतीत के बलबूते पर अपने सबके हृदय में एक अविस्मरणीय छवि हमारे बीच में छवि भी बनाई। और ये जो भगवान के मंदिर पे जो क्षति हुई थी सोमनाथ भगवान पे, और एक बार नहीं 17 बार दुश्मनों ने आक्रमण किए थे, लेकिन ये हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा हमें गर्व है। 1000 साल बाद भी फिर सोमनाथ का शिखर आसमान से बात कर रहा है। दुश्मन देख ले, दुश्मन लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो सोमनाथ चाहते वो होता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज जब मैं आपके बीच सभी यात्रियों को बधाई दे रहा हूँ, शुभकामना दे रहा हूँ और बाबा आशीर्वाद लेना। दुनिया आज अलग दौर में पहुंची है, ऐसे में भारतीय सनातन संस्कृति, जियो और जीने देव की संस्कृति, समूची मानवता की संस्कृति देवादेव महादेव के आशीर्वाद के साथ, आनंद के साथ सबके जीवन में सुख मंगल वैभव करे। और ये सांस्कृतिक जागरण राष्ट्रीय एकता को और सुदृढ़ करे। इसी भावना के आधार पर आने जाने में भक्ति भाव का पूरा आनंद लेना, भगवान के जाप भी करना, सत्संग भी करना, कीर्तन भी करना और साथ में अपने बीच परस्पर प्रेम स्नेह का वातावरण बना रहे। यात्रा मतलब जीवन भी एक यात्रा है और जीवन की इस यात्रा में हर एक किसी का जन्म हुआ और उसका अपना शरीर छूटता है, लेकिन आने और जाने के क्रम में परमात्मा ने जो मौका हमको दिया है, इस मौके का उपयोग हम अपने जीवन में कल्याणकारी कामों के साथ परस्पर भाईचारे और सद्भाव के साथ बिताते रहे। हमारा अपना परिवार तो अपने घर के अंदर निजी परिवार होगा, लेकिन समूची मानव जाति ये पूरी परिवार के नाते से, इसलिए हम तो वसुधा को भी कुटुंब की तरह मानते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज आपके बीच अभी यात्रा रेल की चालू करना है, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अपने धार्मिक स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रारंभ की। इतना अच्छा लगता है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर रोज हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही है। यहाँ भोपाल से भी राजा राम का मंदिर और चंदेरी ऐतिहासिक शिशुपाल की नगरी, वहाँ के लिए भी हेलीकॉप्टर सर्विस है। जबलपुर से हमारी मैहर की माता हो या कान्हा किसी पेट पन्ना हो, सभी दूर जाने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी अपने सरकार के माध्यम से चल रही है। ऐसे समय में जब 13 लोक के निर्माण हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है, एक बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद ही आर्थिक रूप से पूरा इकोसिस्टम कैसे बदलता है, ये उसका उदाहरण है। आज जहाँ 2022 के पहले उज्जैन के अंदर केवल साल में 25-30 हजार लोग आते थे, आज की स्थिति में प्रतिदिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग उज्जैन में दर्शन करने आ रहे हैं। ये पूरा माहौल बदल रहा है। ऐसे में दर्शनार्थी अगर आते हैं
तो होटल वाले, ठेले वाले, ऑटो वाले, दुकान वाले, अलग अलग सामान के बेचने वाले, सबके जीवन में बदलाव आता। और उससे बड़ी बात, कोई चल करके हिमाचल से, कोई चलकर जम्मू कश्मीर से, कोई दक्षिण भारत से, जब भारत के अंदर एक दूसरे के क्षेत्र में जाते हैं, तीर्थ के बहाने एक दूसरे की संस्कृति से परिचित कराते हैं, तो ये आर्थिक एकता बनती है और ये एकता एकात्मता में परिवर्तित होती है। तो मेरी अपनी ओर से आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के प्रतीक इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय सोमनाथ, जय श्री महाकाल, नमः पार्वती पते। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय केवल 1100 यात्री को ही नहीं भेज रहे, बल्कि उन यात्रियों के साथ मुख्यमंत्री महोदय की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राज्य में हेली सेवा शुरू की गई है, जिससे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान हुई है। अब रेलवे के माध्यम से इस विशेष यात्रा की शुरुआत कर श्रद्धालुओं को बेहतर और सुगम सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। के परिक्षेत्र से हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भगवान के दर्शन के लिए आज भारत सरकार के माध्यम से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आधार पर आज मध्य प्रदेश में उज्जैन और भोपाल संभाग के यात्रियों से लेकर ये यात्रा सोमनाथ गुजरात के लिए रवाना हुई है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से विरासत से विकास के जो आयाम शुरू किए हैं, उसी कड़ी में बीते समय सोमनाथ के मंदिर पर 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी द्वारा जो आक्रमण किया गया था, उस आक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए 1000 साल बाद भी भगवान की दया से आज भी सोमनाथ का मंदिर, जिस मंदिर पे 17 बार आक्रमण हुए हों, लेकिन ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है और हमारे लिए गौरव की बात भी है कि आज भी उसी देवस्थान पर आकाश से बात करता हुआ भगवान का मंदिर का शिखर आज भी गर्व से सीना तान करके अरब सागर के ऊपर महासागर में सनातन संस्कृति को गर्व और गौरव देता है। ऐसे में स्वाभिमान पर्व के माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों से यात्री जाकर के इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज एक बार फिर इस पूरे आयोजन में माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारे अध्यक्ष संजय नगायत जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री राहुल कोठारी जी, हम सब ने मिलकर के सभी श्रद्धालुओं को इस यात्रा की शुभकामना दी, बधाई दी। और यात्री भी भक्ति भाव के साथ न केवल उस एकात्म भाव को स्मरण कर रहे हैं, जिसके कारण से भारत की सनातन संस्कृति की एकात्मता अपने चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठ के अंदर जो अंतर्निहित धारा बहती रहती है, जिसके कारण से हम सदैव गौरवान्वित होते रहते हैं। आइए हम सब मिलकर के देश के दुश्मनों को ये सबक भी दें कि हमारे देश की तरफ जो कोई विदेशी निगाह डालेगा, ये भारत वो भारत है जो अपने विदेशी दुश्मनों से भी निपटना जानता है और काल के प्रवाह में जब कभी कोई ऐसा आक्रमण भी हुआ तो उसका प्रतिकार करते हुए ये मूल स्वरूप को भी धारण करता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार ने न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया, बल्कि इससे प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर रोजगार भी बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 को सनातन संस्कृति और आस्था को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद दिया। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है हमको जाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। यात्रा के विषय में कैसे पता चला था आपको? यात्रा के विषय में हमारे वंदना दीदी है, शायद में रहती है सरिता कॉम्प्लेक्स में, तो उन्होंने हमको बताया था।
कि आप सोमनाथ घूमने जाना चाहोगे? तो हमने बोला हाँ चले जाएंगे, हम तो कभी गए नहीं थे। ये हमारे मिस्टर हैं तो हम दोनों जा रहे हैं, तो हमने बोला चले जाएंगे।